हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप सबके लिए एक पिक कार्ड, पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्रिएटिव होने वाला है। ये टॉपिक नॉट ओनली यूनिक, नॉट ओनली क्रिएटिव है, बट ऑल्सो बहुत डिवाइन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ 2025। आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपकी लाइफ इस 2025 में कौन से 4 इम्पॉर्टेंट फेजेस के साथ क्रॉस करने वाला है, कौन से 4 इम्पॉर्टेंट फेजेस को एक्सपीरियंस करने वाला है, कौन से 4 इम्पॉर्टेंट फेजेस के थ्रू आपकी जिंदगी गुजरने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। ओके, सो इन 4 फेजेस को हम कैसे डिवाइड करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च में पहला फेज आ रहा है। ठीक है, पहले फेज को हम जनवरी, फरवरी, मार्च में रखेंगे। सेकेंड फेज को हम रखेंगे, हम सम अप करेंगे ऑफ अप्रैल, मई, जून। थर्ड फेज को हम रखेंगे, थर्ड फेज की जो एनर्जी है वो हम कलेक्ट करेंगे फ्रॉम जुलाई, अगस्त, सितंबर। एंड फोर्थ फेज की एनर्जी को हम कलेक्ट करेंगे फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ऐसे हम 4 फेजेस को रखेंगे और इन 4 फेजेस के थ्रू ही आपकी जिंदगी आगे कैसे बढ़ रही है, कैसे बढ़ने वाली है, वही हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो कैसे आपको अभी पाइल्स चूज करना है, ग्रुप चूज करना है, रीडिंग देखना है, आप इंट्यूटिवली कार्ड्स के मुताबिक भी ये रीडिंग देख सकते हो। कार्ड नंबर 1 यानी कि ग्रुप नंबर 1 को ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है हाई प्रीस्टेस, 14 नंबर कार्ड लीडरशिप। एंड ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड कोवन, सोल फैमिली, 17 नंबर कार्ड है ये। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको कार्ड सिलेक्शन का, पाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प दिखेगा, वहां पर जाकर भी आराम से बैठकर आप अपने लिए कार्ड्स चूज कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप लोग कार्ड्स यानी कि इंट्यूटिवली इस रीडिंग को नहीं देखना चाहते, देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ दिख जाएंगे टाइम स्टैम्प के साथ। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जिस भी ग्रुप में आ रहा होगा, उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प रहेगा वो टाइम स्टैम्प पिक कर लीजिएगा। ओके, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को, इस फैमिली को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज का सेशन। देखते हैं कि आपकी जिंदगी कौन से 4 फेजेस के थ्रू गुजरने वाली हैं, कौन से 4 फेजेस को एक्सपीरियंस करने वाली हैं इस 2025 में। ओके, सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च में एक फेज हम देखेंगे। उसके बाद अप्रैल, मई, जून में नेक्स्ट फेज आने वाला है, सेकंड फेज। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और यहाँ से हम देखेंगे एक मेजर एनर्जी इन एवरी फेज। हर एक फेज का एक मेजर एनर्जी तो रहेगा ही, और वो मेजर एनर्जी हम यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज। थैंक यू सो मच, thank you Mother Universe, thank you Mother Divine, my spirit team and my spirit guides, thank you, thank you, thank you। मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए फर्स्ट फेज का जो मेजर एनर्जी रहेगा, प्लीज वो दिखा दीजिए। फर्स्ट फेज, ओके, फर्स्ट फेज जनवरी, फरवरी, मार्च। सेकेंड फेज जो कि आ रहा है अप्रैल, मई, जून को। थर्ड फेज जो कि आ रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर को। थर्ड फेज की मेजर एनर्जी। एंड फोर्थ फेज जो कि आ रहा है
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को उसकी मेजर एनर्जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मदर यूनिवर्स। फर्स्ट फेज फ्लो। फ्लो जनवरी, फरवरी, मार्च में काफी 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 हीलिंग है। ये 3 महीने की जो मेजर एनर्जी रहेगी वो है आपको हीलिंग प्रदान करना। क्यों? क्योंकि आने वाले जो ये फेजेस हैं, ताकि इसमें आपको कुछ बेहतर दिख सके बेसिकली। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट तीनों फेज में मुझे यहाँ पर फ्लो दिख रहा है, प्रोग्रेस दिख रहा है। ये प्रोग्रेस फास्ट भी हो सकता है, ये प्रोग्रेस स्लो एंड स्टेडी भी हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ोगे। एक जगह पर आप रुके हुए हो बहुत टाइम से, ये जनवरी, फरवरी, मार्च में आप नहीं देखोगे, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि ये साल, ये फ्लो ना आप 2025 के जनवरी मंथ के लास्ट वीक से देखना शुरू करोगे। किसी किसी के लिए ऑलरेडी ये शुरू हो गया है 15 ऑफ जनवरी के बाद से। फ्लो है यहाँ पर, हीलिंग है यहाँ पर। जनवरी मंथ में बहुत सारे ट्रिगर्स भी आप देखोगे, ताकि फरवरी मार्च में उन ट्रिगर्स को आप हील कर सको, ठीक है। सो बेसिकली ये 3 महीने जो रहेंगे आपके जिंदगी के, इन 3 महीनों में काफी ज्यादा आप ट्रिगर्स इसीलिए देखोगे, काफी ज्यादा लोग, काफी ज्यादा सिचुएशन, काफी ज्यादा मेमोरीज आपको ट्रिगर इसीलिए करने वाली हैं, ताकि आप इन ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज करके हील कर सको, ठीक है। क्योंकि इन 3 महीनों में हीलिंग की वाइब्रेशंस बहुत है। फाइन। सो बेसिकली मेजर एनर्जी है फ्लो एंड हीलिंग। पानी के साथ काम करने वाले हो, पानी के साथ काम यहाँ पर होने वाला है। आपके लिए वाटर बहुत सूदिंग रहेगा, वाटर के साथ काम करो। अगर मैनिफेस्टेशन करना भी चाहते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा इस पर्टिकुलर फेज में, जनवरी, फरवरी, मार्च में। ओके, अभी अप्रैल, मई एंड जून की मेजर एनर्जी देखते हैं। ओके, ठीक है, यू कैन रीड दिस आउट। फाइन। सो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर फायरी एनर्जी दिख रही है, एंड यू नीड टू बी अ बिट केयरफुल, ठीक है। ये जो प्लेजरेबल अर्जेस हैं, सेक्सुअल अर्जेस हैं, ये काफ़ी आ सकता है, जिसके चलते इफ़ यूर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप एंड नॉट मैरिड, तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहना है। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो, देन तो यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रोटेक्टिव। ओके, और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, देन अप्रैल, मई, जून में आप बहुत फर्टाइल रहोगे, ठीक है। कंसीव के लिए काफ़ी, कंसीविंग के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा यहाँ पर, अगर कोई कंसीव करना चाह रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर अनप्लान प्रेगनेंसी भी बहुत लोगों के लिए महसूस हो रही है फॉर माई ग्रुप नंबर 1। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू कंसीव, देन बी वेरी वेरी अवेयर एंड प्रोटेक्टिव। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, आप बहुत मतलब किसी एक पर्टिकुलर, अगर सिंगल हो तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को देखते हुए काफी अट्रैक्टिव फील कर सकते हो। बहुत सारे लोग आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे इन 3 महीनों में सेक्सुअली। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड कौन आपसे प्यार कर रहे हैं, कौन आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकली पसंद कर रहे हैं, ठीक है, कौन आपको यूज करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। यू नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट इट। ओके, ऑल्सो यहाँ पर मुझे मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए ये भी दिख रहा है फॉर योर अप्रैल, मई एंड जून कि आप ऑलरेडी बहुत अवेकेंड हो। देखिए, ठीक है, ये रीडिंग्स आप बहुत दिनों से, और सिर्फ मेरे ही तो रीडिंग्स आप नहीं देखते हो, राइट, बहुत और भी टैरो कार्ड रीडर्स की रीडिंग देखते हो। एंड मुझे पता है हर एक टैरो कार्ड रीडर जो यहाँ पर यूट्यूब में आप लोगों को मदद करते हैं, हर किसी का पर्पस यही रहता है कि आप लोग हील हो जाओ, राइट। तो ऑलरेडी बहुत सारे रीडिंग्स आप देखते हो, बहुत अवेकेंड हो, तो इतना तो आपको डिसर्नमेंट की वो ताकत आ ही गई है
कि ये समझना कौन सच में आपको यूज करने के लिए आ रहे हैं और कौन नहीं। ओके, सो प्लीज उस डिसर्नमेंट पावर को यूज कीजिएगा। देखिए, सेक्सुअल एनर्जीज, ठीक है, बहुत हाई स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं। ओके, बीइंग ऑनेस्ट, फाइन, ये कोई पाप नहीं है, ये कोई सिन नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई स्पिरिचुअल एनर्जीज माना जाता है। वो बिल्कुल अर्थ, जो अर्थ चक्रा होता है, जो रूट चक्रा होता है, ओके, उसको डायरेक्टली ओपन करने के लिए बहुत एक सही माध्यम होता है। लेकिन किसके साथ आप ये एनर्जी शेयर कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि जिस पर्सन के साथ ये एनर्जी आप शेयर कर रहे हो, जिस पर्सन को आप वो एक्सेस दे रहे हो, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जीज एक बहुत डायरेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्सन को वो डायरेक्ट एक्सेस आप दे रहे हो, देन रिमेंबर, उस पर्सन की ट्रॉमा, उस पर्सन की हैबिट, उस पर्सन की इवन की कार्मिक बैगेजेस एंड कार्मिक बॉन्डिंग्स भी कुछ हद तक आपको अफेक्ट करने वाला है, ठीक है। सो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, किस पर्सन के साथ आप सेक्सुअली अटैच्ड हो रहे हो, प्लीज आप सोच समझ के उस पर्सन के साथ सेक्सुअली अटैच्ड होइएगा, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, मैं इस कार्ड को दिखा नहीं सकती, तो ऐसे मैं रखती हूँ। अभी मैं थर्ड फेज की मेजर एनर्जी चेक कर रही हूँ। ओके, थर्ड फेज एज इन जुलाई, अगस्त, सितंबर की। ओ, बहुत सारे काम यहाँ पर खत्म होते हुए आपको दिखेगा। बहुत प्रोटेक्शन है यहाँ पर, बहुत इंस्पिरेशन है यहाँ पर, बहुत सारे आइडियाज आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज, बहुत सारे न्यू न्यू काम आप फाइनली शुरू कर पा रहे हो, जो कि ऑलरेडी शायद सोच के रखा है और 2025 में आप शुरू करोगे, लेकिन पहले इन 6 महीनों में शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद जुलाई से ऐसा एक एनर्जी, ऐसी एक एनर्जी को आप महसूस करोगे जहां पर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको पुश करेंगे कि शुरू करो, अब शुरू करोगे तो काम बन जाएगा। बहुत सारे लोन अप्रूव हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आपको। कोई बिजनेस आप सेटअप करना चाहते हो, बिजनेस सेटअप हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो फिनिश लाइन में यहाँ पर पहुंच रहे हो। किसी किसी का कोई कोर्स कंप्लीट हो सकता है उस टाइम पीरियड में, ठीक है। या बहुत सारे और भी हम कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा, बहुत सारे काम यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं आपके थर्ड फेज में, ठीक है। थर्ड फेज की ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इंपॉर्टेंट एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। अच्छा, चलो अभी लास्ट फेज यानी कि फोर्थ फेज में आप क्या मेजर एनर्जी महसूस करोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। ओह माय गॉड, ओके, बेसिकली यहां पर कोई काम, कोई ये दोनों कार्ड बहुत सिंक्रोनाइज्ड हैं। कोई काम खत्म हो रहा है थर्ड फेज में, और फोर्थ फेज में कुछ न्यू शुरू कर रहे हो। कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट फेज में शुरू कर रहे हो। कोई कोर्स सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है इस थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में न्यू जिंदगी शुरू करो, चाहे वो जॉब करना हो, फिर से न्यू कोर्स के लिए अप्लाई करना हो। यस, बिजनेस सेटअप करने के बारे में सोच रहे हो, बिजनेस सेटअप यहाँ पर हो रहा है, बिजनेस को आगे बढ़ाना नेक्स्ट फेज में शुरू हो रहा है। क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, यूनिकनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हो, इंडिविजुअलिटी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। यहाँ पर यू आर क्रिएटिंग योर आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी फाइनली क्रिएटेड हो रही है। 2026 में कदम रखने से पहले ही यू आर क्रिएटिंग योर आइडेंटिटी। क्या बात है। बहुत लोगों की शादी भी यहाँ पर हो सकती हैं इस थर्ड फेज में, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में। और उसके बाद, शादी के बाद एक न्यू जिंदगी आप क्रिएट कर रहे हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से शुरू हो रहा है वो। वंडरफुल। और भी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 क्या देखने वाले हैं अपनी जिंदगी में, 4 फेजेस को कैसे एक्सपीरियंस करने वाले हैं। फर्स्ट फेज, ओह 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड एनर्जी मुझे दिख रही है फर्स्ट फेज में। बहुत मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है,
ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, ओके, रिलैक्स फील करना, खुद के हार्मोनियस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, हीलिंग के साथ कनेक्ट होना, जो कि डायरेक्टली आपके विश फुलफिलमेंट को क्या कर रहा है, आपको आपके विश के साथ अलाइन कर रहा है, और इसीलिए शायद यहां पर जाकर आपका कोई विश यहां पर फुलफिल हो रहा है। किंग ऑफ कप्स, यस यस, आपके फर्स्ट फेज में आप बहुत ज्यादा जो आपके पास है उसको लेकर बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, बहुत हीलिंग के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, बहुत शांत हो रहे हो। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप ग्राउंडेड हो रहे हो, खुद को ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो कि आई एम रियली हैप्पी विथ वॉट एवर आई एम हैविंग, आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर आई एम हैविंग। एंड यहाँ तक जो हम पहुंच गए हैं, जो भी हमारे पास अभी है उसको हमने कभी गिव अप नहीं किया था, तो आगे भी जो हम मांग रहे हैं वो भी कभी हमें गिव अप नहीं करना पड़ेगा। देयर इज नो नीड टू सैक्रिफाइस एनीथिंग, आई कैन हैव इट ऑल। एक विश्वास के साथ, जैसे कि आप ये साल शुरू कर रहे हो, ये फर्स्ट जो फेज है, ये फर्स्ट फेज बहुत हार्मोनियसली आप शुरू कर रहे हो, विश्वास के साथ, बिलीफ के साथ, फेज के साथ कि सब कुछ टाइम के साथ वर्कआउट हो जाएगा, मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रेस, एक्स्ट्रा एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है ये पर्टिकुलर अफर्मेशन आपको हर दिन मोमेंट टू मोमेंट खुद को याद दिलाना पड़े, लेकिन वो आप करोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाओगे कि ओ माय गॉड बार बार मुझे खुद को याद क्यों दिलाना पड़ रहा है। यू आर नॉट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दैट, बार बार अगर याद दिलाना पड़ा, बार बार याद दिला रहे हो कि हाँ भाई काम बन जाएगा, डोंट वरी काम बन जाएगा। एटलीस्ट स्लोली चीजें आगे तो बढ़ रही हैं, स्लो एंड स्टेडी ही हैं, लेकिन जो 2024 में हम जहां पर थे वहां पर तो नहीं है ना, उससे तो थोड़ा आगे बढ़ ही गए हैं अभी, राइट। तो खुद को ऐसे याद दिला रहे हो, यू आर बीइंग वेरी वेरी सी लिव इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है, आप बहुत ग्रैटिट्यूड स्टेट में हो, ओके, बहुत बहुत खुद के बहुत हार्मोनियस साइट के साथ, स्टेट के साथ कनेक्ट हो रहे हो। एंड जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस ईयर में, जो भी आपके विशेस हैं, हर एक विश को लेकर आप उस विश्वास के स्टेट में हो कि हो जाएगा, ये काम तो पक्का हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फ्लो आप इन 3 महीनों में देखोगे। ऑल्सो हीलिंग यहाँ पर पॉसिबल है, अगर आप हीलर हो तो आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है, आप बहुत लोगों को हील कर पाओगे, हीलिंग फील्ड में आ पाओगे, ठीक है। अभी फर्स्ट फेज में ना हम आपके करियर को भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपके करियर में क्या यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट फेज में। शिफ्ट, ओ माय गॉड, टेकिंग योर करियर इन अ टोटल डिफरेंट डायरेक्शन, ओके, अभी करियर में एक शिफ्ट आ रहा है। फर्स्ट फेज में आपके करियर में एक शिफ्ट आ रहा है। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ये डिसीजन लो कि आपका करियर चेंज करना है, किसी किसी के लिए फाइनली आपका करियर चेंज हो रहा है, आप फाइनली ये डिसीजन ले रहे हो कि यस आई नीड टू चेंज माय करियर पाथ, करियर चॉइस। किसी किसी के लिए कंपनी चेंज होना इन 3 महीनों में हो सकता है, जिसकी वजह से उस कंपनी चेंज करने के बाद आपको ये फ्लो देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी के लिए ट्रांसफर होना, एक जगह से और एक जगह ट्रांसफर होना, ऑफिस चेंज होना, ठीक है, क्यूबिकल चेंज होना, डेजिग्नेशन चेंज होना, ओके। सो बेसिकली करियर में एक चेंज आप देखोगे फर्स्ट 3 महीनों में। आपके काम करने का तरीका, ओके, आप जहां पर ऑफिस में बैठते हो वो जगह चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका पोजीशन या फिर आपका डेजिग्नेशन, आपका टीम चेंज हो रहा है, ओके। किसी किसी के लिए आपका कोई मेंटोर शिफ्ट हो सकता है, जिस मेंटोर के अंडर आप काम कर रहे थे, या फिर जिस सपोज जिस यू नो उसको क्या बोलते हैं, मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा है, अरे यार, एनीवे, सपोज आप किसी के अंडर पीएचडी कर रहे हो, ओके, तो वो जो प्रोफेसर हैं वो चेंज हो रहे हैं। अभी चेंज, जो भी चेंज आ रहा है उस चेंज की वजह से यहाँ पर एक फ्लो आप देख पा रहे हो, ओके। ये चेंज बेसिकली एक फ्लो लेकर आ रहा है, ये चेंज आपके काम करने का तरीका भी हो सकता है, ओके, जिसकी वजह से ये फ्लो यहाँ पर आप देख रहे हो अपने लाइफ में। फाइन, आपके लव लाइफ को लेकर यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट फेज में आप क्या देखने वाले हो इन योर लव लाइफ। अच्छा, ट्रैवलिंग भी हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट 3 महीनों में आपके करियर रिलेटेड आप काफी ट्रैवल करोगे,
ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो लोग और ज्यादा एक दूसरे को न्यू तरीके से जानेंगे, पहचानेंगे, कुछ न्यू लाइक्स, कुछ न्यू डिसलाइक्स यहाँ पर एक्सप्लोर करोगे। मतलब हो सकता है कि काफी बहुत सालों से एक साथ हो, लेकिन ये एक चीज जो इन 3 महीनों में आपको पता चलेगा, ये कभी पहले पता नहीं चला है, इन अ गुड वे ऑफ कोर्स, ठीक है, इन अ गुड वे। यहाँ पर मुझे कुछ गुड चीजें ही दिख रही हैं, कुछ बैड चीजें नहीं दिख रही, कुछ नेगेटिव चीजें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। जस्ट आप एक दूसरे को जान रहे हो, और ज्यादा जान रहे हो, स्पार्क आ रहा है, इसीलिए शायद यहाँ पर भी वो कार्ड आया है जहां पर आपकी स्पार्क फिर से लौट कर आ रही है रिलेशनशिप में, ओके। ऑल्सो कुछ कुछ जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं वो न्यू किसी पर्सन के साथ डील कर सकते हैं, जस्ट इन द फ्लर्टिंग स्टेज रह सकते हैं, डेटिंग स्टेज रह सकते हैं, ओके। जो लोग शादी करने वाले, कोई न्यू, अगर घर वाले शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, देन दिस इज द टाइम पीरियड जहां पर कोई रिश्ता आपको मिल सकता है, उनके साथ बातचीत शुरू हो सकती है, ठीक है, और जानना पहचानना शुरू हो सकता है, वो फेज शुरू हो सकता है। अगर आप दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हो, इस टाइम पीरियड में एक दूसरे के साथ बात करने का बहुत टाइम मिलेगा। अगर बात ही नहीं कर पा रहे हो, इतना कुछ लाइफ में हो रहा है, वो भी बिजी है, आप भी बिजी हो, बात नहीं कर पाते हो, इस फेज में बात कर पाओगे, ओके। अभी देखते हैं फर्स्ट फेज में, फर्स्ट फेज के लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि यहां पर मेजर एनर्जी है फ्लो, वाटरी एनर्जी है, तो इसमें थोड़ा सा फायर डालो तो बैलेंस आएगा ना, फायर एंड वाटर की, है ना। तो आप फायरी हो जाओ, आप एक्शन लेना शुरू करो, और वो उसी एक्शन से फ्लो भी देखना शुरू हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट, रियली ग्रेट, रियली रियली ग्रेट। चलिए यहाँ से अभी देखते हैं सेकंड फेज में कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हम लेते हैं। मेजर एनर्जी तो हमने देख लिया, काफी ज्यादा आप फायरी रहने वाले हो, ओके, काफी ज्यादा सेक्सुअल एनर्जीज आपके अंदर रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ फॉर माई ग्रुप नंबर 1 सेकेंड फेज के लिए। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Pentacles, 5 of Wands। बेसिकली ना आपके शरीर में फायर ना बहुत स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। फायर एलिमेंट आप बहुत स्ट्रांगली महसूस करोगे, जिसकी वजह से क्या होने वाला है कि थोड़े से झगड़े होना, ठीक है, थोड़े से गुस्सा हो जाना, सेंसिटिव फील करना, ओके, कि अरे ये इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, वो मुझे ऐसा क्यों बोल रही है, ओके। ऑल्सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भी आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि जितना हो सके किसी के एब्सेंस में उनके बारे में बात ना ही किया करो, आप तो बेहतर है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हो सकता है, उनको ना जो जो लोग, जिन लोगों के साथ बैठकर आप बात करोगे, वही लोग उनको जाकर आपके बारे में कुछ गलत बोलेंगे, मतलब आपने ऐसा कहा था, आपने वैसा कहा था, और आप फंस जाओगे वहां पर। उस पर्सन के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो खराब होने वाली है, उस पर्सन के सामने आपकी इंप्रेशन बिल्कुल डल होने वाली है। ऑल्सो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली सर्कल में ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके किसी प्रोफेशनल एरिया में भी हो सकता है, लाइक आपके बॉस को जाकर ये बताया जा सकता है कि आप ऐसे काम करते हो, वैसे काम करते हो, या फिर आप उनके बारे में ये सब बातें करते हो, ठीक है। सो थोड़ा सा बच के रहना है कि किसके साथ, अगेन सी मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअल एनर्जीज, आपकी एनर्जीज आप किसके साथ शेयर करो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कहाँ पर किसके एनर्जीज, किसके साथ अपनी एनर्जीज को शेयर कर रहे हो, वो थोड़ा सा देखना है। कोशिश करना है कि एक्स्ट्रा एनर्जीज आप लोगों के साथ शेयर ना करो इन 3 महीनों में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लीक भी हो सकती है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कम दोस्त रखो, ठीक है, एक लिमिटेड वे में एनर्जी एक्सचेंज करो, अच्छी बात होगी फिर, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सचेंज करोगे, एक्स्ट्रा कैओस यहाँ पर होगा, ओके। ऑल्सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप अपने काम, अपने करियर में बहुत कंपटीशन भी महसूस करोगे, ठीक है। थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स भी आप महसूस कर सकते हो। आपके लाइफ को लेकर जितना आपको टेंशन है ना, यहाँ पर आपको दिखेगा बाहर के लोगों को बड़ा टेंशन होने वाला है, ठीक है। और बाहर के लोग बहुत इंटरफेयर भी करेंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। टैक्टफुली हैंडल करना है, गुस्सा होकर आप कुछ भी बोल रहे हो, रूड बिहेव करो, ये नहीं करना है, ठीक है।
ओके। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है, इस सेकेंड फेज में आप खुद को कुछ गिफ्ट करने वाले हो। ओके। जो शायद बहुत पहले से आप सोच रहे थे कि ये खरीदना है, वो खरीदना है, या फिर खरीद नहीं पा रहे थे, इस फेज में आप खुद को कुछ गिफ्ट करोगे। कोई पर्स हो सकता है, कोई एक्सेसरी हो सकता है, किसी किसी के लिए फोन हो सकता है, खुद के पैसों से आप फोन गिफ्ट कर रहे हो खुद को। ओके, बट यस, खुद को आप कुछ गिफ्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके। आपके काम के लिए आपको तारीफ भी यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर रिकॉग्निशन की भी यहाँ पर कार्ड है। ठीक है। टीम वर्क करना पड़ेगा आपको आपके सेकेंड फेज में। बहुत लोगों की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। अकेले सिर्फ हम अकेले काम करेंगे, किसी की हेल्प नहीं लेंगे, ये आप नहीं कर सकते। सो एनर्जी एक्सचेंज तो करनी पड़ेगी, लेकिन जितना करना है उतना ही कीजिए। उससे ज्यादा जाकर, उससे एक्सेस जाकर एनर्जी किसी के साथ भी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके। टीम हैंडलिंग, टीम के साथ काम करना, ये सब कुछ हो सकता है इस टाइम पीरियड में। ओके। ऑल्सो कुछ ऐसे भी हेल्प आपको मिलेंगे जिससे आपका काम भी बहुत बन सकता है। ओके। कोलैबोरेशन ऑफर यहाँ पर मिल सकता है आपको। पार्टनरशिप ऑफर यहाँ पर मिल सकता है। पार्टनरशिप, अगर ऑलरेडी इस फर्स्ट फेज से ही पार्टनरशिप शुरू आपने कर दिया है, या फिर करने के बारे में आप सोच रहे हो, बाय यू रीच योर सेकेंड फेज, उस पार्टनरशिप के लिए काफी मुनाफा, काफी गेन आप देख रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है। कोई न्यू प्रोजेक्ट आप टीम के साथ शुरू कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ग्रुप स्टडी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। हम्म चलिए अभी देखते हैं आपके करियर के लिए क्या आ रहा है। आपकी शादी फिक्स हो रही है, शादी की बातचीत नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच रही हैं, ऐसा भी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों ने तय किया था कि फर्स्ट फेज में कि करियर चेंज करके फिर से स्टूडेंट बनना है, तो यहाँ पर फिर से स्टूडेंट बन रहे हो, न्यू कोर्सेज कर रहे हो, न्यू ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग पीरियड फिर से शुरू हो रहा है। यस। यस, हेल्प हो, आपको हेल्प मिल रही है करियर में। ओके, आपको हेल्प मिल रही है, आप भी लोगों को हेल्प कर रहे हो, लोग आपके पास आ रहे हैं हेल्प मांगने के लिए। अगर ऐसी बात है, हेल्प कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि रिमेंबर, अगर आपके पास कोई हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपके थ्रू मदर यूनिवर्स उनका कोई विश फुलफिल करने वाली है। तो आप आज हेल्प कर दो, उनकी विश फुलफिल करने में मदद कर दो इनडायरेक्टली। कल आपको भी कोई मिल जाएगा जिसके हेल्प से आपकी भी विश फुलफिल हो सकती है। ठीक है। सो यस, यहाँ पर हेल्प मिल रही है आपको करियर में स्पेशली। ओके, जो हेल्प आप ढूंढ रहे हो या फिर ढूंढने वाले हो आगे चल के, वो हेल्प यहाँ पर आपको करियर में आपके सेकेंड फेज में मिलने वाला है, जिसके हेल्प से आपका करियर और भी ज्यादा प्रॉस्परस, और भी ज्यादा अबांडेंट होने वाला है। बहुत सारे गेन्स आपको मिलेंगे। आपके पर्सनल लाइफ, आपके लव लाइफ में आप क्या देखने वाले हो सेकेंड फेज में, वो देखते हैं। अगेन अगेन लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, आपके फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मदद करने वाले हैं। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि किसी को सजाया जा रहा है। ओके, एंगेजमेंट वगैरह हो सकता है, जिसके लिए आपके दोस्त आपको सजाएंगे, मेकअप वगैरह करने में हेल्प करेंगे, ग्रूम अप करने में हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने में आपके फ्रेंड्स हेल्प करेंगे यहाँ पर। अगर बात ऐसी है कि कोई सेपरेशन में है यहाँ पर, तो इस फेज में आपके फ्रेंड्स की मदद से आपको फिर से बातचीत करने का मौका मिलेगा, मिलने का मौका मिलेगा, ऐसा हो सकता है। बट ये आपके पर्सनल लाइफ में यहाँ पर आपको फ्रेंड्स के हेल्प से आपकी पर्सनल लाइफ और बेहतर हो रही है। फ्रेंड्स की कोई सलाह से बेहतर हो सकती है। ठीक है। तो जो भी एडवाइस आपको मिल रही है, एडवाइस सुनना है, एडवाइस के ऊपर तुरंत काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया, कन्वे किया कि कुछ ऐसे भी एडवाइस मिलेंगे जो अननेसेसरी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी एडवाइस रहेंगे जिसके ऊपर आप काम करोगे तो बहुत हेल्प होगी। ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एडवाइस आपके लिए सही है, कौन सा नहीं। राइट। लास्टली हम देखेंगे कि मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके सेकेंड फेज के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओ ओ ओ ओ नहीं, दो कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ओके। ओह माय गॉड, ये नहीं था, जो सेकंड मैसेज था वो नहीं था। ठीक है। ये आना ही था, इसीलिए तब ये आया था। लुक एट द बिगर पिक्चर।
ओके, क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये हेल्प मुझे क्यों मिल रहा है, ये मुझे अचानक हेल्प मांगने के लिए क्यों आ रहा है, ये मुझे बार बार वहां पर जाने के लिए क्यों कह रहा है। ऑलवेज अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर, ठीक है। जूम आउट करके जिंदगी को देखने की कोशिश करो इस फेज में, जूम इन मत कर जाओ। ओके, ऊपर से थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करो हर एक चीज, तो बहुत अच्छे से चीजें दिखेगा और बहुत अच्छे से आप काम भी कर पाओगे। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस बिटवीन एवरी हैपनिंग्स। ओके, चलिए अभी थर्ड फेज में देखते हैं आपके साथ और भी क्या हो रहा है। थर्ड फेज एज इन July, August, September, right? For my group number 1, please. Thank you so much. Lovers, 7 of Cups, 10 of Wands. बहुत सारे, सबसे पहले तो मुझे मैं बता दूं, बहुत सारे बर्डन्स यहाँ पर एंड हो रहे हैं। स्पेशली ये बर्डन्स ऐसे हो सकते हैं, कोई काम का बर्डन, कोई प्रोजेक्ट का बर्डन, ठीक है, कोई काम ना मिलने का बर्डन, सब कुछ एंड हो जाएगा इस फेज में। ये फेज एक जैसे कि न्यू बिगिनिंग रहेगा आपके लिए, न्यू तरीके से आप अपनी जिंदगी को देख रहे हो। यू आर जस्ट फीलिंग सो हैप्पी, सो लाइट, सो पीसफुल। ओके, अब तक का जो बर्डन था, अब तक का जो हार्ड वर्क आपने दिया था, वो सब कुछ यहाँ पर ओवर हो रहा है। ओके, या फिनेंशियल डेट भी हो सकता है जो इस टाइम पीरियड में रीपे हो सकता है। फिनेंसेस कहीं से आपको मिल नहीं रहे हैं, इस टाइम पीरियड में मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, यू विल फील लाइक ओ माय गॉड यू आर 2025 का बेस्ट फेज ये रहेगा, आपकी जिंदगी का बेस्ट फेज ये रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसके आगे कुछ अच्छा कुछ नहीं होगा, होगा, लेकिन बेस्ट फेज ये रहेगा। ओके, बहुत सारे बर्डनसम चीजें यहाँ पर एंड होने वाली हैं। ओके, ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है, न्यू न्यू हॉबीज आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो इस फेज में, बहुत सारे हॉबीज और बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। पता है इस टाइम पीरियड में ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। एक दरवाजे को नॉक कर रहे थे आप, इस टाइम पीरियड में आपके सामने 10 दरवाजे ओपन हो जाएंगे, ठीक है, जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा किसके साथ काम करना है। एक साथ दोनों भी काम आप कर सकते हो, एक साथ 3-4 काम भी आप कर सकते हो। ओके, आप ढूंढ रहे थे एक कोलैबोरेशन ऑफर, आपको मिल जाएंगे 10 कोलैबोरेशन ऑफर। मैंने कहा ना कि यू विल बी हैप्पी एट दिस टाइम, ठीक है, आपका बेस्ट टाइम रहेगा ये 2025 का, ये बेस्ट टाइम रहेगा। ओके, आप समझ नहीं पाओगे कि किसके साथ काम करूं, किसको टाइम दूं, किसको टाइम ना दूं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस के साथ। ऑल्सो मुझे यहाँ पर इस टाइम पीरियड में कहीं पर आप घूमने जा रहे हो, आप लेजर टाइम स्पेंड कर रहे हो, ड्रीम काइंड ऑफ टाइम आप स्पेंड कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। ओके, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम कर रहे हो, एज इन विजुअलाइजेशंस के साथ काम कर रहे हो, आपके बहुत सारे विजुअलाइजेशन सच हो रहे हैं, तो और भी इमेजिनेशंस, विजुअलाइजेशंस में आप सीड सो कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, लव लाइफ के लिए अगेन बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ऑलरेडी किसी किसी की यहाँ पर शादी हो रही है। ओके, इस टाइम पीरियड में एक चीज तो पक्का है, आप खुद ब खुद ये महसूस करने वाले हो कि जो भी यहाँ से फर्स्ट फेज से सेकंड फेज तक जो भी आपने चॉइसेस लिया था, बिल्कुल सही लिया था। यू आर नॉट इवन डाउटिंग योर चॉइसेस, पास्ट चॉइसेस को बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहे हो, पास्ट डिसीजंस को डाउट नहीं कर रहे हो। रैदर बहुत सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है, कुछ सच्चे लोग हैं यहाँ पर, और उन लोगों को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, उन न्यू रिश्ते को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, न्यू लोगों को, न्यू मेंटोर को, न्यू पर्सन को आप अपनी जिंदगी में सेलिब्रेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर रिकंसिलिएशन की भी एनर्जी है, बहुत लोगों की यहाँ पर रिकंसिलिएशन हो रही है। ठीक है, शादी फिक्स हो रही, फिक्स इन द सेंस अगर शादी में कुछ दिक्कत चल रही थी, ठीक है, दोस्तों की मदद से ऑलरेडी एक दूसरे को जान रहे हो, तो शादी यहाँ पर फिर से बच रही हैं। ओके, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो रिलीज हो रही हैं। कमिटमेंट मिल रही हैं, ठीक है। सिंगल्स ऑलरेडी यहाँ पर कोई मिल गया है आपको, जिसके साथ बात को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर सेकेंड फेज में दोस्त हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में जा रहे हो। सो काफी प्यार भरा टाइम रहेगा, काफी सपोर्ट भरा टाइम रहेगा। नॉट ओनली प्यार, ये स्पाउस एंड हस्बैंड वाइफ से मिल रहा है, ये लव आपके
बहुत और लोगों से भी, दोस्तों से मिल रहा है, फैमिली से मिल रहा है, ऑल्सो सोशल मीडिया से भी बहुत प्यार यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया में कुछ कर रहे हो या फिर करने के बारे में सोच रहे हो, शुरू तो हो ही रहा है, बहुत सारा प्यार यहाँ पर आप सोशल मीडिया से भी आपको मिल रहा है, ऐसा भी आपको दिखेगा। ओके, आपके करियर के लिए देखते हैं थर्ड फेज, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर में आपका करियर कैसा रहेगा। काफी ज्यादा पर्पसफुली आप काम कर रहे हो, काफी ज्यादा डिवाइन हेल्प यहाँ पर मिल रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर 444 भी दिखाया गया है। काफी ज्यादा ऑलरेडी बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर कोई है जो स्पिरिचुअल करियर में कदम रखना चाहते हो, शुरू भी हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी वहां पर कदम आप रख रहे हो, जो भी चैनल वगैरह, जो भी पेज वगैरह, वेबसाइट वगैरह ओपन करना है वो फाइनली ओपन हो रहा है। ठीक है, एडवाइजर बन रहे हो, टैरो कार्ड रीडर बन रहे हो, ऑलरेडी अगर हो, आपका काम बहुत यहाँ पर अच्छे से चल रहा है। ठीक है, आपके काम को लेकर जो आपने सोचा था कि अब तक तो इस ईयर में यहाँ तक तो पहुंच ही जाएंगे या फिर यहाँ तक तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, यस, यू आर मूविंग टू दैट फिनिशिंग लाइन इन दिस फेज ऑफ योर लाइफ। ओके, इन 2025। सो बहुत डिवाइन हेल्प, डिवाइन इंस्पिरेशन, डिवाइन आइडिया यहाँ पर आपके करियर में आपको दिखने लगेगा। चलिए, अभी आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है इस थर्ड फेज में, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर में। एक्सप्रेस योर लव, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। हर एक पर्सन आपको बस प्यार शो कर रहे हैं, आपको वाह वाह दे रहे हैं, आपको तालियां मिल रही हैं, बहुत वार्मथ मिल रही है, रोमांटिक जेस्चर्स आप देख रहे हो। क्या बात है। यहाँ से देखते हैं मदर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपके थर्ड फेज के लिए। फिनिश लाइन एंड कॉन्क्लूजन्स, कितना सिंक्रोनिसिटी में आपकी रीडिंग हो रही है आज। कॉन्क्लूजन्स देखने वाले हो, बहुत सारे कॉन्क्लूजन्स में आप जाने वाले हो। फाइनली अब टेंशन नहीं रहेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। एजम्पशन, जब तक हम कॉन्क्लूजन्स नहीं देखते हैं तब तक हम एजम्पशन लगाते रहते हैं कि ऐसा होगा या फिर वैसा होगा या फिर ये होने वाला है वो होने वाला है। फाइनली कंक्लूजन तक आप रीच कर रहे हो, आप अब और एजम्पशन लगाकर खुद को स्ट्रेस देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अभी फोर्थ फेज यहाँ पर देखते हैं। फोर्थ फेज यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में और क्या आप लोग देखने वाले हो। वन मिनट डियर, वन मिनट। सो सॉरी, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था। हाँ जी, अभी देखते हैं आपके फोर्थ फेज में और क्या आ रहा है। द टावर, गुड लक, चार्म, ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये चेंज जो आपके फोर्थ फेज में आप देखोगे 2025 खत्म होते होते जो फेज आपका रहेगा, ये फेज बहुत सारे ऐसे ऐसे चेंजेस लाएंगे आपके जिंदगी में, जो चेंज फाइनली आपको आपके डिस्टाइंड चीजों से कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं आपके, कुछ ऐसे चीजों को आपकी जिंदगी से बाहर फेंकने वाले हैं मेरे यूनिवर्स, जो आपको अब और सर्व नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ तक सितंबर तक आप एक लाइफ को जी रहे हो। ठीक है, आप एक लेवल को जी रहे हो अभी, जैसे कि सितंबर के बाद से आपकी लेवल अप हो रही हैं। ठीक है, अब आपको और भी बेहतर कुछ मिलने वाला है, आपका बेहतर दिन और भी बेटर डेज आ रहा है, और भी आप बेस्ट डेज को महसूस करने वाले हो। सो इन बेस्ट डेज के लिए जो भी हैबिट्स हैं, जो भी बातें हैं, जो भी शब्द प्रयोग हैं जो आप सही नहीं कर रहे हो, या फिर जो हैबिट्स हैं जो सही नहीं है, जो अलाइन नहीं है, वो हर एक चीज को बाहर फेंकने वाली है। जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है वो अभी इस फेज में बाहर जा रही है। ठीक है, एंड बहुत सारे डिस्टाइंड चीजों को आप बहुत सारे डिस्टेंट चीजों के साथ अलाइंड हो रहे हो, जिसकी वजह से क्या है, चीजें अब आप वेलकम कर रहे हो अपने जिंदगी में। ओके, बहुत सारी न्यू चीजें यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, जो न्यू चीजें फाइनली अल्टीमेटली आपको आपके उन डेस्टाइंड चीजों के साथ अलाइन करने वाला है। वो डेस्टाइंड चीजें आपको दे सकता है आगे जाके, वही चीजें आप यहाँ पर शुरू कर रहे हो। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है। बेसिकली ये टाइम पीरियड आपको आपके डेस्टिनी के साथ, लक के साथ कनेक्ट कर रहा है।
और लक के साथ जस्ट बिकॉज आप कनेक्टेड हो रहे हो, डेस्टिनी के साथ जस्ट बिकॉज आप कनेक्टेड हो रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज जो आपको सर्व नहीं करी वो आपसे दूर जा रही हैं। ऑल्सो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो गाड़ी खरीदने वाले हैं, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस में घूमने जा सकते हैं, हनीमून करने जा सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओह माय गॉड हनीमून के बारे में हमने बात किया और यहाँ पर ये आ गया। ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंसीव कर सकते हैं, ठीक है, कंसीविंग की यहाँ पर एनर्जी है। फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है इस टाइम पीरियड में, ठीक है, किसी की शादी हो रही है या फिर आपका जो बर्थडे है वो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, आपको बेसिकली यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, कोई न्यू ओपनिंग भी यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि कोई न्यू दुकान आप ओपन कर रहे हो, कोई न्यू केक शॉप, बेकिंग क्लासेस आप कर रहे हो, ये कुछ न्यू, कुछ यहाँ पर कुछ फिनिश करके कुछ न्यू कुछ शुरू कर रहे हो जिसका सेलिब्रेशन यहाँ पर है। ओके, न्यू घर खरीद रहे हो, पुराना घर छोड़ के कोई न्यू घर आप खरीद रहे हो। ओके, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पता है आपके जो 4 फेजेस हैं, शुरू हो रहा है एक ग्रैटिट्यूड स्टेट के साथ और आप 2025 को खत्म भी कर रहे हो और एक ग्रैटिट्यूड नोट के साथ। वाह, बहुत हैप्पीनेस है यहाँ पर, बहुत फुलफिलमेंट है यहाँ पर, सेटिस्फैक्शन, कॉन्टेंटेड की एनर्जी है यहाँ पर। चलिए भी देखते हैं आपके करियर के लिए क्या आ रहा है। आपके 4th फेज में एक्शन, फिर से कुछ न्यू क्रिएट करना, फिर से एक्शन लेना, फिर से उस फायरी एनर्जी में रहना कि ओके यहाँ तक एक चीज़ हमने कंप्लीट किया, यहाँ तक ब्यूटीफुली हमने जो शिफ्ट किया था, जो प्लान किया था यहाँ तक कंप्लीट हुआ, अभी कुछ न्यू करना है और उसके लिए आप बिल्कुल स्ट्रैटेजीज के मुताबिक आप एक्शन ले रहे हो, आप कदम ले रहे हो, इनिशिएशन ले रहे हो एंड यू आर सेलिब्रेटिंग इट, यू आर गोइंग फॉर इट, गोइंग फॉर समथिंग रियली बिग। मुझे किसी किसी के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आप एक बहुत बड़ी छलांग यहाँ पर लगाने वाले हो इस फेज में। यूथ स्केल में कोई बिजनेस शुरू करने वाले हो, जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक सक्सेस मिल रहा है तो ह्यूज स्केल में आप एक बिजनेस यहाँ पर फिर से शुरू करने के बारे में एक्शन ले रहे हो। विदेश में सेटल होने के बारे में यहाँ पर कोई एक्शन लिया जा रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ग्रेट, अभी लव लाइफ के लिए भी देखते हैं आपके लास्ट फेज में आप क्या देखने वाले हो इन दिस 2025। ओके, लाइट हार्टेड एनर्जी आप यहाँ पर अपने पर्सन के साथ आपके लव लाइफ में आप शेयर कर रहे हो। ओके, फिर से जैसे कि होता है ना कि यहाँ पर शादी हो रही है एंड फिर से शादी के बाद जो हनीमून फेज रहता है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया हनीमून में जा रही हो, ठीक है, सो हनीमून फेज यहाँ पर आ रही हैं। ऑल्सो अगर आप लोग शादीशुदा हो इस फेज में फिर से काफ़ी ज़्यादा लवी डवी एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा जैसे कि न्यू लव शुरू हो रहा है। हालांकि इस पर्सन के साथ शायद आप लोगों ने ट्रैवल किया है फ्रॉम सिंस 6 years 8 years, लेकिन फिर भी इस फेज में काफ़ी ज़्यादा प्यार, काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी आप दोनों शेयर करने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन शेयर करने वाले हो। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्पार्क रहने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, आपके मैरिड लाइफ में। फाइन, लास्टली आपके 4th फेज के लिए देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, दिस विल हेल्प यू द मोस्ट। ओके, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस मेंटेन करने का एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। आप सोच रहे हो कुछ क्रिएट करने के बारे में, आप सोच रहे हो कि मुझे इस स्केल में इस बिजनेस को बढ़ाना है, ये है स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आप सोच रहे हो, ठीक है, आप विजुलाइज कर रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो कि ये हो सकता है आपके लिए। और प्रैक्टिकलिटी क्या है कि ये सोचकर आप बैठे नहीं हो, इसके साथ साथ आप एक्शन लगा रहे हो, ये है प्रैक्टिकलिटी। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना, ये बस एक एग्जाम्पल मैंने दिया, एसेंस को आपको लेना है, ठीक है, इस हिसाब से आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है। ओके, अगर आप सपोज अपनी जिंदगी में बेहतर चीजें मांग रहे हो, okay, that's spirituality because you believe, you think and you believe that you deserve it, right? और उसके लिए जो लेट गो करने की बात है वो लेट गो नहीं कर पा रहे हो,
तो फिर इसका मतलब है वो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में कोई बैलेंस नहीं है। वहां पर आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसको जो लेट गो करना है उसको आप लेट गो भी कर रहे हो। दैट इज व्हाट वी कॉल बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, वही चीजें यहाँ पर मेंटेन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इस कार्ड को मैं फ्लिप कर देती हूँ। ओके, दैट्स ऑल। देन अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है आप लोगों को तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन। देखते हैं कि इस 2025 में आपकी जिंदगी कौन से 4 फेजेस को एक्सपीरियंस करने वाली है, कौन से 4 फेजेस के थ्रू आगे बढ़ने वाली है। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, सबसे पहले हम यहां से देखेंगे मेजर एनर्जी ऑफ दीज 4 फेजेस। ठीक है, पहला फेज रहेगा जनवरी फरवरी मार्च को, सेकेंड फेज रहेगा अप्रैल मई जून को, थर्ड फेज रहेगा जुलाई अगस्त सितंबर को, एंड फोर्थ एंड लास्ट फेज रहेगा अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर को। ठीक है, सो हर फेज का जो मेजर एनर्जी है वो यहाँ से हम देखेंगे। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट फेज की मेजर एनर्जी क्या है, क्या रहने वाली है? दिस इज फर्स्ट फेज मेजर एनर्जी। सेकेंड फेज की मेजर एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 2, थर्ड फेज की मेजर एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर 3, फोर्थ फेज की मेजर एनर्जी फॉर माय ग्रुप नंबर, सॉरी ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 ओके, यहाँ पर शायद मैंने ग्रुप नंबर 3 बोल दिया, बट इट्स ग्रुप नंबर 2। ओके, ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग हो रही है यहाँ पर। चलिए, फर्स्ट फेज यानी कि जनवरी फरवरी मार्च की मेजर एनर्जी क्या रहेगी? ओ ओ ओ ओ बहुत ज्यादा सोशल हो रहे हो आप तो। आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि लोग आपको सेलिब्रेट करेंगे, आपके प्रेजेंस को सेलिब्रेट करेंगे, आपके प्रेजेंस में 2 और मिनट बैठने की कोशिश करेंगे। आप नॉर्मल कपड़े पहन के भी बाहर जाओगे ना तो भी लोग ऐसे घूर घूर के देखेंगे आपको कि ओ माय गॉड, दैट गाय और दैट गर्ल इज सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। ठीक है, और आपका ऐसा लगेगा कि अरे मेरे मुंह पे तो कुछ नहीं लगाया ना, मैंने लिपस्टिक तो ठीक से पहना है ना, या फिर मैंने शर्ट तो ठीक से, बटन्स तो ठीक से लगाया ना, ये सब कुछ सोचते रहोगे क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि लोग घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। बेसिकली आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मैग्नेटिक हो रही है, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्टेड होंगे, लोग आपको मतलब भीड़ में आप हाईलाइटेड रहोगे। ओके, आप कितना भी छुपाओ अपने आप को, इस पर्टिकुलर फेज में आप खुद को छुपा नहीं सकते। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको फोर फ्रंट में आकर काम करना है। यू कैन नॉट हाइड योर सेल्फ एनी मोर। इस फेज की जैसे कि मेजर एनर्जी ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे कि ओके, जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, यू नो बिना फेस दिखाए, हाथ दिखाए। ओके, अगर आप भी ऐसे सोशल मीडिया में हाथ दिखाकर या फिर कोई आपका जो काम है वो दिखाकर आप वीडियो बनाते हो, ओके, आप फेस शो नहीं करते हो, आपको फेस शो करना ही पड़ेगा। सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनेगी कि आपको फेस शो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मदर यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए, आपके फेम के लिए, आपके नेम के लिए। वाओ। एंड ऑल्सो आपके अंदर से वो डिवाइनली आप डाउनलोड करोगे कि दिस इज द टाइम। हर एक चीज का टाइम होता है ना, सो यू विल फील दैट अर्ज कि दिस इज द टाइम आई नीड टू कम इन फ्रंट। ठीक है, ऑफिस के बैक ऑफिस में काम करो, आपको फ्रंट ऑफिस का काम दिया जाएगा कि यहाँ पर बैठकर आप कस्टमर्स डील करो, यहाँ पर बैठकर आप क्लाइंट्स डील करो। ओके, सो एट फर्स्ट आपको थोड़ा सा अनइजी फील महसूस हो सकता है, थोड़ा सा अनइजीनेस महसूस हो सकता है, बट यू नीड टू डू इट, क्योंकि ये ऐसा ही सिचुएशन बनेगा कि आपको करना ही पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़े प्लानिंग का जैसे कि शुरुआत है।
ठीक है। सो यस, ऑलरेडी अगर सोशल मीडिया में बहुत लोग हो, आप लोगों में से बहुत अगर ऑलरेडी सोशल मीडिया में हो, सोशल मीडिया में काफी सेलिब्रेशन हो रही हैं। ओके, काफी ज्यादा सेलिब्रेट यहाँ पर आपके सोशल मीडिया के फैम, आपके सोशल मीडिया के जो आपके फैन फॉलोइंग हैं, काफी ज्यादा आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, कोई पार्टी यहाँ पर आप थ्रो कर रहे हो, क्योंकि कोई सक्सेस पार्टी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कोई सक्सेस पार्टी, कोई कुछ कुछ रेवेन्यूज रीच करना, आपके बिजनेस में कोई रेवेन्यूज रीच हो रहा है, या फिर जो बिजनेस आपने जो सोच के लॉन्च किया था वो फाइनली हो रहा है, तो कोई सक्सेस पार्टी भी यहाँ पर थ्रो कर रहे हो। किसी किसी का ऐसा हो सकता है कोई गुड न्यूज आप अपने फैमिली के साथ शेयर करके उन्हें पार्टी थ्रो कर रहे हो, प्रमोशन की गुड न्यूज हो सकता है, या फिर कहीं पर आपकी सिलेक्शन हो गई है उसकी गुड न्यूज हो सकता है। बट यस, इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम। ठीक है, काफी हलचल, काफी सेलिब्रेट करने वाले, काफी हंसना गाना यहाँ पर हो सकता है। ओके, अभी सेकेंड फेज यानी कि अप्रैल मई जून की मेजर एनर्जी देखते हैं। फाइंड एन ओरेकल। ओहो, बहुत डिवाइनली गाइडेड रहोगे अप्रैल मई जून में, बहुत डिवाइनली गाइडेड रहोगे, बहुत मिराकल्स देखोगे, मैं ऐसे बोलूंगी। यस, बहुत मिराकल्स। ओके, जो जो मिस्ट्रीज, जो मिराकल्स टैरो डिविनेशन टूल्स में होती है ना, जैसे कि हम आते हैं और प्रेडिक्शन कराते हैं, गाइडेंस लेते हैं डिविनेशन टूल्स की मदद से, है ना। जैसे कि आप ये बोल सकते हो, आप टैरो कार्ड रीडिंग बोल सकते हो, आप रून्स रीडिंग बोल सकते हो, आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हो, न्यूमरोलॉजी बोल सकते हो। हम ऐसे आते हैं ना और पूछते हैं कि ये काम हो जाएगा क्या, वो काम हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि इट्स इन इन डिविनेशन टूल्स में वो डिवाइन एनर्जी है जो हमें गाइड कर सकती है, राइट। तो वो डिवाइन एनर्जी आप अपनी जिंदगी में देखोगे। बहुत सारे मिराकल्स यहाँ पर, मुझे यहाँ पर बहुत स्टार्स दिख रहे हैं। मुझे इस पार्ट को बार बार मेरी नज़र में बस यही एक पार्ट आ रहा है, एंड इस पार्ट में ना बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ओके, आपका कोई स्टोर ओपन हो सकता है, आपका कोई अगर ऑलरेडी आप साइकिक सर्विसेज में हो, आपका कोई खुद का ऑफिस हो सकता है। फाइनली आपके साइकिक सर्विसेज को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पास्ट में अगर कोई रीडिंग आपने कराया था अबाउट 2025, या फिर ये काम कब बन जाएगा, ऐसा कोई रीडिंग अगर आपने कराया था, वो रीडिंग में जो प्रेडिक्शन आया था कि ये काम आपका बन जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो काम आपका बन जाएगा या फिर ये होके रहेगा, इस साल में बहुत ग्रोथ है, ये सब कुछ आप इस फेज से देखना शुरू हो जाएगा। आपको जो प्रेडिक्शन आप ने करवाया था, जो प्रेडिक्शन आपके लिए हुआ था, वो प्रेडिक्शन इस फेज से शुरू हो जाएगा। मिराकल्स हैं इस फेज में, बहुत सारे मिराकल्स आप देखोगे, और खुद ब खुद ही आपको लगेगा कि ये तो डिवाइन का क्या धरा है, ये तो हमसे ना हो पाता। वैसे तो ऐसी एनर्जीज हैं इस फेज में। ठीक है, अभी थर्ड फेज को देखते हैं, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर की मेजर एनर्जी क्या होगी। चूज लव, प्यार, प्यार और प्यार। ओके, और ये प्यार सिर्फ और सिर्फ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस का प्यार नहीं है, क्योंकि इस इलास्ट्रेशन से मुझे वो दिख रहा है, ये प्यार हर उस इंसान का प्यार है जो आपको देख रहे हैं। आपके अंदर एक अलग ही वाइब्रेशन रहेगा, अलग ही मैग्नेट हो जाओगे आप। ऐसे आपके पिक्चर्स भी लोग देखेंगे ना, तो भी जैसे कि लोग हील हो जाएंगे। ऐसा ही एनर्जी ऐसी एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। सोशल मीडिया से बहुत प्यार, बहुत प्यार एंड बहुत प्यार आपको मिल रही है यहाँ पर। ऑल्सो यहाँ पर इस फेज में बहुत सारे लोगों की, मेरे ग्रुप नंबर 2 की शादी फिक्स हो रही है, वो भी मैट्रिमोनियल किसी साइट से। ठीक है, किसी ऑनलाइन लव साइट से कोई पर्सन आपको मिल सकती हैं। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो बेसिकली बहुत प्यार, बहुत वाह वाह की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत तारीफ की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत लाइक्स, बहुत नेम, बहुत फेम किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर, आपकी कोई पोस्ट, कोई वीडियो वायरल जा रही है इस फेज में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, म्यूजिक वीडियो मुझे सुनाई दिया, पता नहीं क्यों। किसी किसी के लिए म्यूजिक वीडियो की कोई संभावना यहाँ पर हो सकता है। म्यूजिक वीडियो आप कर रहे हो, शूट कर रहे हो, या ऐसा कुछ शूटिंग शुरू हो सकती है आपकी।
हम्म। चलिए अभी फोर्थ फेज में देखते हैं क्या मेजर एनर्जी रहने वाली है। फोर्थ फेज यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर की। ओ, बहुत ज्यादा पर्पसफुल हो यूनिवर्स को। जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा है यूनिवर्स को मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ या फिर क्या कंट्रीब्यूट मैं कर रहा हूँ, वो आप ढूंढ रहे हो और ढूंढ के कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो। बहुत दान पुण्य की यहाँ पर एनर्जी है, बहुत ज्यादा। बहुत हेल्प कर रहे हो, सर्विसफुल हो आप, सर्विस देने की कोशिश करो। मतलब मैं जो करने के लिए आई हूं या फिर आया हूं वो करना है मुझे, यहाँ पर वो करना है। आई नीड टू डू दैट। बहुत दान पुण्य है यहाँ पर, बहुत पर्पस के साथ बहुत अलाइंड होकर आप काम कर रहे हो। आपकी कम्युनिटी में बहुत पॉजिटिव ऑरा स्प्रेड कर रहे हो। आपकी कम्युनिटी बन रही है यहाँ पर। इधर से भी शुरू हो रहा है कम्युनिटी एंड बी ऑफ सर्विस। यहाँ पर भी एक कम्युनिटी, एक कम्युनिटी आप यहाँ से शुरू कर रहे हो और उसी कम्युनिटी को आप अपना फुल सर्विस दे रहे हो। योर कम्युनिटी इज बीइंग वेरी वेरी हैप्पी विथ योर सर्विस। वाओ। अभी देखते हैं हर एक फेज के लिए। फर्स्ट फेज जनवरी फरवरी मार्च की और भी एनर्जीज और भी मैसेजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 2। द एम्परर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कम्युनिटी की यहाँ पर एनर्जी है। नहीं, दो कार्ड्स हम नहीं लेंगे, एक ही कार्ड प्लीज। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइनली जैसे कि कोई कर्स यहाँ पर एंड हो रही है गाइज। इस टाइम पीरियड में, इस फेज में कोई एंसेस्ट्रल डेथ हो सकता है। पितृ दोष के लिए आप कुछ कर रहे हो। अगर आपको पता है कि आपके कुंडली में पितृ दोष है ना, तो पितृ दोष को जान रहे हो, इसके विधि जान रहे हो कि क्या कैसे क्या काम करना होता है, इसके लिए क्या पूजा पाठ करनी होती है, वो आप जान रहे हो और वो आप कर रहे हो। किसी कर्स से, किसी ब्लैक मैजिक से, किसी हेक्स से, किसी इविल आई से, किसी दोष से, आपकी कुंडली के किसी दोष से आप मुक्त हो रहे हो कुछ रेमेडी करके, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, दिस इज अ वेरी गुड एनर्जी जो कि इस फर्स्ट 3 मंथ्स में आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक कम्युनिटी आप बना रहे हो, सोशल मीडिया में आप आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, या फिर से स्टूडेंट बन रहे हो, कोई स्किल को आप ब्रशअप कर रहे हो, कोई स्किल आप बना रहे हो, को आप मेंटोर बन रहे हो, आप किसी कोर्स को सबके सामने ला रहे हो। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। टीम वर्क यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। कोलैबोरेशन ऑफर हो सकता है, ये किसी किसी के लिए ये पार्टनरशिप ऑफर हो सकता है एक। ओके, आपकी जिंदगी में बहुत सोशल आप हो रहे हो, बहुत सारे लोग आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, टीम वर्क हैंडल करने का दायित्व आपको दिया जा सकता है कि आप टीम हैंडल करोगे। ओके, आपका टीम बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसके लिए एज अ मैनेजर, एज अ टीम लीडर आप सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, आपने जिस तरीके से टीम को हैंडल किया उसकी वजह से कोई प्रमोशन आपको मिल सकता है। यहाँ पर है एम्परर 2, राइट, एम्परर कार्ड भी है यहाँ पर, तो कोई प्रमोशन मिल सकता है आपको, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है जिसके साथ साथ यू आर सेलिब्रेटिंग टू, एंड आपको पता भी है कि ये पोजीशन आपके लिए बहुत ही एक हायर पोजीशन है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये लाइट नहीं है, ये सिर्फ आपको बहुत पैसे मिल रहे हैं यहाँ से, बात सिर्फ वो नहीं है। आपके ऊपर बहुत और भी लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। बहुत लोगों को आपके बिजनेस में आप हायर कर रहे हो। सो यू आर कमिंग इन टू दैट एम्परर एनर्जी जहां पर आप रूल कर रहे हो। ओके, आपके ऊपर बहुत सारे और लोगों की भी जिम्मेदारी है। हम्म, पेरेंटहुड में कोई यहाँ पर आ रहे हैं, अगेन अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली बिजनेस का कंप्लीट भार आपके ऊपर सौंपा जा रहा है, अगेन अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके साथ साथ आपको पावर, पोजीशन, पैसे भी मिल रहे हैं, बहुत सैलरी रेज भी हो रहा है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं आपके करियर के लिए फर्स्ट फेज में क्या आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर रिकॉग्निशन है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपके काम के लिए तारीफ है, तालियां है, रिकॉग्निशन है। आपके करियर के लिए फर्स्ट फेज में, ओ माय गॉड,
यस, आपके लाइफ पर्पस के साथ आपका काम अलाइन रहेगा। कम्युनिटी है, यहाँ पर आप एक कम्युनिटी बना रहे हो, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना शुरू कर रहे हो, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो वो काम बिल्कुल आपके सोसाइटी आपके पर्पस के साथ अलाइंड है। ओके, आप लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसके साथ काम करने का डिसीजन ले रहे हो और काम कर भी रहे हो कहीं ना कहीं। बहुत सारे न्यू आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस के साथ आप भरे पड़े रहोगे इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे न्यू काम, न्यू आइडियाज को लॉन्च करोगे, जिसके लिए सक्सेस भी यहाँ पर रखा हुआ है। आपके न्यू आइडियाज, न्यू इंस्पिरेशन की वजह से बहुत सारा गेन, बहुत सारा तारीफ यहाँ पर आपको मिल रही है। ओके, अब ये देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए क्या आ रहा है इस फेज में, जनवरी फरवरी मार्च, फर्स्ट फेज में। ओ ओ ओ माय गॉड, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, बहुत सारे लोगों को माफ कर रहे हो, बहुत सारे पास्ट हैपनिंग्स को न्यू तरीके से आप देख रहे हो कि अच्छा ऐसा हुआ था क्योंकि मुझे ये सीखना था, सो चलो माफ कर देते हैं। ठीक है, पास्ट को रिलीज कर रहे हो, पास्ट को हील कर रहे हो, और भी ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में आप लव को एक्सपीरियंस कर रहे हो, और ये लव डिवाइन लव है, ट्रस्ट में। जैसे कि भगवान जी की तरफ और ज्यादा आप करीब आ रहे हो, भगवान जी की तरफ और ज्यादा प्यार आपको आ रहा है, क्योंकि आपको आपको समझ आ रही है कि वो पास्ट में वैसा क्यों हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, क्योंकि आज मुझे ये बनाना था, आज मुझे ये सक्सेस भगवान जी को गिफ्ट करना था। सो यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर हैप्पी एंड डिवाइनली कनेक्टेड विद यूनिवर्स। यहाँ से फर्स्ट फेज के लिए देखते हैं मदर यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये कार्ड अभी के अभी फ्लिप भी हुआ था, मैंने सोचा ठीक है रख देते हैं, अगर आना होगा तो आ जाएगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू, दिस इज द कार्ड फॉर यू। मैंने कहा ना कि छुप नहीं सकते इस टाइम पीरियड में आप हाइड नहीं कर सकते, पीछे नहीं रह सकते, आपको आगे आना पड़ेगा। यू नीड टू शो द वर्ल्ड कि मदर यूनिवर्स ने भाई आपको कैसे बनाया है, कितना ब्यूटीफुली बनाया है, कितना चार्मिंग वे में बनाया है। सो यू नीड टू शो योर सेल्फ आप। ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा, फेस दिखाना पड़ेगा, आपको लीड करना पड़ेगा, आपको आपको वो स्पेशल प्लेस होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, आप पीछे से काम नहीं कर सकते। ओके, अब आपको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि मदर यूनिवर्स ने तय कर लिया है कि इस ईयर में आपको आपका जो सही डिजर्विंग प्लेस है वो गिफ्ट किया जाएगा। चलिए अभी सेकेंड फेज में देखते हैं, यानी कि अप्रैल में जून। ओके, सेकेंड फेज में और भी एक्स्ट्रा कुछ मैसेजेस या फिर हैपनिंग्स, इवेंट्स जो होने वाला है मेरे ग्रुप नंबर 2 के साथ। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत प्रोफिशिएंसी। ठीक है, आपके साथ अगर कोई कंपटीशन में आना चाहेगा ना इस टाइम पीरियड में, उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने बेस्ट में रहोगे। ठीक है, आप जो भी करोगे अपने बेस्ट में रहकर करोगे। सो कोई भी ऐसे उठकर आकर आपके साथ compete नहीं कर सकता है इस टाइम पीरियड में। वही लोग आपके साथ compete कर पाएंगे जो सच में उस ग्राउंड में स्ट्रांग हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखकर इस टाइम पीरियड में इनसिक्योर फील करेंगे। मतलब एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको प्रमोशन मिल रही है यहाँ पर। ओके, जो ऑलरेडी आपके हायर ऑफिशियल्स हैं, ऑलरेडी उस पोजीशन में बहुत सालों से बैठे हुए हैं, आपके काम करने का जो तरीका है वो देखकर वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, कल को मेरा ही पोजीशन इसको ना मिल जाए। ठीक है, उसको आपके काम को देखकर उन लोगों को महसूस होने वाला है कि वो कहां पर लैकिंग है, इतना ज्यादा आप अपने बेस्ट में रहोगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोफिशिएंसी दिख रही है, काफी ज्यादा प्रोफिशिएंसी है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर जैसे कि आप अपने डिजर्विंग प्लेस में जा रहे हो, आप जो डिजर्व करते हो ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी करेंटली अपने लाइफ सिचुएशन में कि जहां पर आप अभी हो इससे बेहतर जगह आप डिजर्व करते हो, यू आर नॉट एट ऑल एट योर बेस्ट प्लेस, आप यहाँ पर बेस्ट प्लेस में जा रहे हो। ओके, डिवाइनली गाइडेड प्लेस में जा रहे हो जो सच में आप डिजर्व करते हो। यहाँ पर बहुत प्रोफिशिएंसी है, बहुत स्किल्ड हो आप। ओके, यू आर बीइंग योर बेस्ट, बहुत प्रोफेशनल हो रहे हो। ऑल्सो कोई बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पर आप ले रहे हो, अपने लाइफ के बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। ओके,
अभी अगर ये सिचुएशन नहीं भी अराइज हुआ है, इस टाइम पीरियड में अराइज होने वाला है। लाइफ के ऊपर कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मुझे मल्टीटास्किंग भी दिख रही है, जैसे कि ये भी करना पड़ रहा है आपको, वो भी करना पड़ रहा है आपको। करियर में दो सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, दो चीज एक साथ करना पड़ रहा है, जॉब भी करना पड़ रहा है, बिजनेस भी करना पड़ रहा है। ऐसा आपके सोशल मीडिया अगर साइड बाय साइड ऐसे ही आप ब्लॉग करते रहते थे, ऐसे ही आप कुछ सोशल मीडिया में करते रहते थे, वो इतना वायरल हो जाएगा अभी, ठीक है, कि आपको जॉब भी करना पड़ रहा है, वो भी सीरियसली लेना पड़ रहा है अभी उसको भी, ठीक है। सो दोनों चीजों को एक साथ करना पड़ रहा है। ऑल्सो कोई यहाँ पर प्रेडिक्शन है जो इस टाइम पीरियड में सच हो रहा है, जिसकी खुशी तो है ही, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। कोई कोई मोमेंट को रोमांटिसाइज कर रहे थे, ओके, तो उस मोमेंट को सामने से देखना, उस मोमेंट को जीना। अब जब जी रहे हो तो यहाँ पर अगेन होता है ना कि सपने देख रहे तो वो अलग एनर्जी थी कि मिल जाए मिल जाए, जब मिल रहा है तो ऐसा होता है ना कि ओ माय गॉड, क्या हम हैंडल कर पाएंगे इस चीज को, क्या हम रेडी हैं इस चीज के लिए, ओके। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत महसूस हो रही है। ऑल्सो अगेन लव, यहाँ पर बहुत लोगों की लव है, यहाँ पर बहुत लोगों का वार्मथ है, यहाँ पर सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। बुक राइटिंग में आप आ रहे हो, ई बुक्स लिख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। हीलर अगर आप लोग हो तो बहुत हीलिंग दे रहे हो, ओके। इस टाइम पीरियड में आप कहीं पर घूमने जा सकते हो, ठीक है। यू आर बेसिकली हैविंग अ वेरी वंडरफुल टाइम ऑफ योर लाइफ एट दिस, इस फेज में। ये फेज आपके 2025 का जैसे कि बेस्ट फेज रहेगा, ओके। चलिए अभी देखते हैं आपके करियर के लिए क्या आ रहा है इस फेज में। सेकंड फेज में आपके करियर में आप क्या देखने वाले हो। फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पर मैंने करियर का लाइफ पर्पस और स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पर है साइकिक सर्विसेज। ओ माय गॉड, मेरे ग्रुप नंबर 2 बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअली कुछ करना चाहते हैं करियर में, वो ही करियर बनाना चाहते हैं। अगर यस देन यस, आप बना पा रहे हो, आप टैरो कार्ड रीडर बन रहे हो, आप स्पिरिचुअल एडवाइजर बन रहे हो, हीलर बन रहे हो, और एनीथिंग इन द ओकल्ट, ठीक है। ओकल्ट साइंस में जो भी आप करने की कोशिश करो, फाइनली ये हो रहा है, आपका वो ऑफिस बन रहा है, आप सोशल मीडिया में क्लाइंट्स डील कर रहे हो, ग्रेट। ऑल्सो आपके करियर में नॉट ओनली स्पिरिचुअलिटी बट आपके करियर में जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आपको जो भी लगता है कि ये तो मेरा लाइफ पर्पस है, ठीक है, ये तो मेरा लाइफ पर्पस है, उसी पाथ में, ठीक है, उसी करियर में डिवाइनली गाइडेड रहोगे आप। बहुत मिरेकल्स देखोगे आप अपने करियर में, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जाम क्रैक कर लेना, ओके, जैसे कि कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई प्रमोशन मिल जाना, ओके, ऑल ऑफ अ सडन आपका सैलरी रेज हो जाना, बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड डिवाइन ब्लेसिंग्स आप अपने करियर में महसूस करोगे इस टाइम पीरियड में। अभी देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए इस फेज में आप क्या देखोगे अपने लव लाइफ में। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज, थैंक यू सो मच। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सेपरेशन में हैं। अपने फर्स्ट फेज में आप उनको माफ कर रहे हो, सेकंड फेज में कम्युनिकेशन मिल रहा है। जस्ट बिकॉज पहले ही माफ कर रहे हो, कम्युनिकेशन मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट फेज में वो पर्सन खुद चल कर आकर माफी मांग रहे हैं, माफ तो कर ही रहे हो, सेकंड फेज में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रहा है, उसने ऐसा क्यों किया था, उसने इस तरीके से आपसे क्यों बात किया था, या फिर अचानक से घोस्ट क्यों किया था। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यहाँ पर हो रहा है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ तो भी सेम है, मैरिज में हूँ तो भी सेम है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, बातचीत हो रही है। कोई यहाँ पर छुपाना ये सब नहीं चल रहा है यहाँ पर, ओके। चलिए अभी देखते हैं मदर यूनिवर्स क्या गाइडेंस सेकंड फेज के लिए देना चाहते हैं आपको। टू माई ग्रुप नंबर 2, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है। अपने सेकंड फेज में हमेशा याद रखिएगा, जितना कॉन्फिडेंट आप रहोगे उतना ही ज्यादा सक्सेस एंड मिरेकल को अनफोल्ड कर पाओगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अभी चलते हैं टू योर थर्ड फेज, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर को, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर में और क्या क्या जुलाई अगस्त सितंबर में क्या कुछ आप देखने वाले हो। July, August, and September. 5 of Wands, the Star, 5 of Swords.
अच्छा अच्छा अच्छा, देख बॉटम पे देख लो, टॉक्सिक विचेस। बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो आपको तारीफ करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्पेशल स्ट्रेंजर्स रहेंगे जो आपको तारीफ करेंगे, आपके लिए अच्छा अच्छा प्रे करेंगे, आप बहुत बड़े हो जाओ, आप बहुत फेमस हो जाओ, ठीक है। लेकिन अपने कुछ रहेंगे जो बिल्कुल भी ये सह नहीं पा रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आपका नाम हो रहा है, आपकी जिंदगी में ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें हो रही हैं। नहीं सहन कर पाएंगे, कुछ ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में रहेंगे, ठीक है। उनकी बुरी नजर, उनकी हालांकि आप इस टाइम पीरियड में बहुत प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है। प्लीज मेक श्योर करें कि आप ना ये जो ब्लैक टुमलाइन है ये पहन लीजिए, ठीक है। ओके, ये ब्लैक टुमलाइन है, ये आप पहन लीजिए। ओके, इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइन। कोशिश कीजिएगा, कोई आपको घर बुलाकर कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं लेना है। अगर लेना ही पड़ रहा है, मतलब एट ऑल आप ना नहीं कर सकते, वहां पर अपमान हो जाएगा, उनका इंसल्ट हो जाएगा, तो ले लीजिए और किसी भी एलिमेंट में आप दान कर दीजिए, ठीक है। कोई सॉइल में हो सकता है, घर के सॉइल में नहीं, मतलब घर के प्लांट के नीचे आप रख रहे हो, घर में रखना ही नहीं है, घर के प्रेमिसेस में रखना ही नहीं है वो गिफ्ट, ठीक है। आप किसी वाटर में आप दान कर दो, या फिर कहीं बाहर दूर कहीं पर आप किसी ट्री के नीचे रख दो, ठीक है, ये करो। Other than that, other than that, also मैं आपकी रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल फ्लो में कर रही थी, ऑल ऑफ अ सडन मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रही हूँ अभी। ओके, सो इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकते हो। प्लीज मेक श्योर करें कि ये जो सक्सेस आपको मिल रही है ना, ये मतलब आप काम करो ना करो तब भी आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप एफर्ट लगाओगे, यहाँ तक जो पहुंचे हो आप, वो आपके हार्ड वर्क की वजह से, एफर्ट की वजह से। तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड मत होना प्लीज, ठीक है। ऑल्सो प्लीज बच के रहना किसी कुछ लोगों से। ओके, सॉइल सॉइल या फिर वाटर बॉडी में वो गिफ्ट्स बोलो, खाना पीना जो भी है वो दान कर दो, ठीक है। घर पे बुला रहे, इनवाइट करे, जाना नहीं है। ओके, सोशल मीडिया में हर एक चीज पोस्ट करना इस टाइम पीरियड में बंद कर दो, ठीक है। ओके, इस टाइम पीरियड में पेट घर ला सकते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए। स्टार, यस, इस टाइम पीरियड में आप स्टार बन रहे हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। ओके, आप स्टार बन रहे हो, आपकी विश फुलफिल हो रही है इस टाइम पीरियड में। कोई एक विश है जो इस टाइम पीरियड में आपकी फुलफिल हो रही है, आप स्टार बन रहे हो, बहुत लोग तारीफ करें, बहुत लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं। बट साथ ही साथ बहुत ऐसे भी लोग रहेंगे जो र्यूमर स्प्रेड करेंगे कि अरे देखो भाई, ये प्रमोशन क्या कुछ करके इनको मिला है, ये सब बातें भी यहाँ पर हो सकती हैं। सुन रहे हो, ठीक है, उसको पीछे जाकर कुछ बोलना, उसके वाइब्रेशन में खुद को उतार के उस तरीके से बात करना कि अरे भाई तुमने ऐसा मुझे कहा है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते, ये सब नहीं करना है, ठीक है। वो पीछे बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि वो आपके सामने बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनके एनर्जी लेवल में हो ही नहीं, ठीक है। आप बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत ऊपर उठ चुके हो। ओके, सो पीछे जो लोग हैं वो ऐसे बात कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। फाइन, बट ऐसी चीजें आप देख सकते हो इस टाइम पीरियड में। ऑल्सो अगर आपकी ब्रेकअप हो गई है एंड आपने मूव ऑन कर लिया है, या फिर यहाँ पर आपके एक्स वापस आ सकते हैं, जिसको माफ करके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करके आप माफ करके मूव ऑन कर सकते हो, न्यू कोई लव वगैरह आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पर आपके एक्स थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, ओके, जिसको आपको टैक्टफुली हैंडल करना है। ओके, कुछ ड्रामा वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इस फेज में आपके करियर में आप क्या देखोगे। आपके थर्ड फेज में आपके करियर में क्या होने वाला है। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज। चेंज, आपके करियर में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपके करियर में कोई न्यू चीज शुरू हो रहा है, कोई शिफ्ट आ रहा है। देयर इज अ चेंज कमिंग फॉर द बेटर। ओके, बेटरमेंट के लिए कोई चेंज आ रहा है, एक्सेप्ट करो, एंजॉय करो उस चेंज को। ओके, काम करने का तरीका बदलना पड़ सकता है, कंपनी बदलना पड़ सकता है, जगह चेंज हो सकता है, बट जो भी चेंज आपके करियर में इस फेज में आने वाला है, ये चेंज काफी अच्छा रहेगा आपके लिए।
ठीक है, आपके डिवाइन प्लानिंग के साथ ही आप आगे जा रहे हो। सो जस्ट इंजॉय दीज फेजेस, चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है। लव लाइफ में यहाँ पर क्या हो सकता है इस फेज में, थर्ड फेज में, प्लीज बता दीजिए फॉर माई ग्रुप नंबर 2। ओ माय गॉड, यहाँ पर अभी के अभी मैंने बात किया कि आपके एक्स थोड़ा सा ना यहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, और यहाँ पर आपके लिए वही आ रहा है, रिलीज योर एक्स। ठीक है, एक्स कितना भी ड्रामा क्रिएट करे उनको कंप्लीटली भरोसा नहीं करना है। ठीक है, अगेन सबके लिए मैसेज नहीं है। अगर आपको इंट्यूटिवली ये महसूस हो कि नहीं मेरे एक्स तो बहुत बदल गए हैं, यहाँ पर भी एक आया था ना कि कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है आपको, हो सकता है कि एक्स को एक्सेप्ट करना है या फिर एक्सेप्ट नहीं करना है, ये डिसीजन आपको इस फेज में लेना पड़ सकता है। ठीक है, और इस फेज में आपको वो एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है वो डिसीजन कि एक्स को रखना है मेरी जिंदगी में या फिर एक्स को जाने देना है। इट इज कम्प्लीटली अपॉन यू। ठीक है, बट हाँ कुछ कुछ लोगों के लिए एक्स थोड़े से ड्रामा क्रिएट आपके जिंदगी में आकर कर सकते हैं, जिसको आपको टैक्टफुली हैंडल करना है। वहां पर जाकर उनको और ज्यादा भड़काना नहीं है कि अरे तुमने ये किया था वो किया था, नहीं। ठीक है, प्यार से हैंडल करना है, बहुत टैक्टफुली। ओके, चलिए अभी और भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम मदर यूनिवर्स आपके थर्ड फेज के लिए। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। ओके, आपके पर्सनल लाइफ में कोई इशू अगर चल रही है या फिर तब तक अगर शुरू हो सकता है कि होने वाला होगा। ओके, कोई ऐसे पर्सन आपकी जिंदगी में है, टॉक्सिक पर्सन, ओके, जो बार बार आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो सब इशू जो है वो रिजॉल्व होने वाला है। वो पर्सन फाइनली आपकी जिंदगी से दूर जाने के लिए कोई चांसेस बन जाएगा। तो अगर चांसेस बन रहा है ग्रैब करो और जाने दो उस पर्सन को। बट यस अगेन कोई पर्सनल इशू अगर चल रहा है ये रिजॉल्व हो जाएगा इस फेज में। ओके, कोई डर, यहाँ पर मुझे कोई डर लग रहा है पर्सनल लाइफ को लेकर, अगर कोई डर है ना, डर रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर कोई डर है जो रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए अभी फोर्थ फेज में देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में क्या कुछ मेरे ग्रुप नंबर 2 देखने वाले हैं। जस्टिस, हायरोफांट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ खरीद रहे हो एक्सपेंसिव इस टाइम पीरियड में। कुछ खरीद रहे हो एक्सपेंसिव इस टाइम पीरियड में। किसी किसी के लिए गाड़ी हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है, फ्लैट, घर। ओके, या फिर घर को रेनोवेट करना, ऐसा हो सकता है। पर्स खरीदना, एक्सपेंसिव वॉच खरीदना। ओके, सो खुद को गिफ्ट कर रहे हो, फैमिली को कुछ गिफ्ट कर रहे हो एक्सपेंसिव कुछ, ऐसा मुझे दिख रहा है। बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा, सेविंग्स बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पीरियड में। यू विल फील रियली रियली सेटिस्फाइड विथ योर फिनेंसेस। ठीक है, आपके फिनेंसेस जैसे कि आपके पास रुक रहा है। ओके, आते हैं और चले जाते हैं, ये अगर आप हमेशा देखते हो अपने फिनेंसेस के साथ, इस टाइम पीरियड में नहीं देखोगे इस फेज में। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है इस फेज में आपकी शादी फिक्स हो रही है। ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है ना कि मैट्रिमोनियल साइट में आपको कोई मिल सकता है, राइट। तो इस फेज में हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो रही है, फैमिली कॉन्सेंट मिल रही हैं। ठीक है, फैमिली बहुत प्राउड फील कर रही हैं आपके लिए, फैमिली बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, आपके मम्मा पापा, आपके अदर फैमिली मेंबर्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। यू आर मेकिंग योर फैमिली रियली रियली प्राउड। ऑल्सो विद दिस हायरोफांट कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, आप औरों के लिए हायरोफांट बन रहे हो, यानी कि आपकी कम्युनिटी में आपके डिसीजंस, आपके एडवाइस बहुत लोगों को हेल्प कर रहा है। आप जिस तरीके से उनको लीड कर रहे हो, आप जिस तरीके से उनको गाइड कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, वो आपको उनके फैमिली मेंबर मान चुके हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपके एडवाइस एंड आपकी गाइडेंस बहुत उनको हेल्प कर रहा है। ऑल्सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर क्रिस्टल बिजनेस शुरू कर रहे हो आप, ऐसा कुछ दिख रहा है, लाइक कैंडल बिजनेस शुरू कर रहे हो आप। ठीक है, स्पिरिचुअल एडवाइजर हो रहे हो आप।
आप सोसाइटी में उस पोजीशन में रहोगे जहां पर लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आप बहुत रिस्पेक्ट गेन कर रहे हो इस फेज में, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट गेन कर रहे हो, बहुत भरोसा गेन कर रहे हो, बहुत लव गेन कर रहे हो, ओके। स्पेशली ये लव एंड ये भरोसा, ये रिस्पेक्ट औरों से, अपनों से कम मुझे दिख रहा है, ठीक है, औरों से बहुत ज्यादा मिल रहा है, ओके। ऑल्सो अगर कोई लीगल इशू के साथ आप डील करो या फिर आपके फैमिली में कोई डील कर रहे हैं, आपके लव्ड वंस में से कोई डील कर रहा है, ये इशू रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। ये इशू, ये जो लीगल इशू है, इसमें आप ये चीज आपके फेवर में आ रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। किसी किसी के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड मैरिज या फिर लीगल मैरिज हो रहा है, किसी किसी के लिए ये डिवोर्स भी हो सकता है अगर आप चाहो तो, इफ यू वांट टू हैव अ डिवोर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी रिलीज योर एक्स आया था, अगर इफ यू रियली वांट टू हैव अ डिवोर्स देन इस फेस में आपको वो भी मिल सकता है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी मिल रहा है, इनहेरिटेंस मिल रहा है यहाँ पर, कोई लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके कोई एक्सपेंसिव चीज आप खरीद रहे हो, जैसे कि अगेन गाड़ी, घर, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी सेल हो रहा है किसी किसी के लिए। ओवरऑल इस फेज में जस्टिस देखोगे आप, बिल्कुल भी खुद को ये नहीं बोलने वाले हो कि ओ माय गॉड इस फेज में तो मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। किसी भी एरिया में आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने वाला है इस पर्टिकुलर फेज में, ठीक है। आपके करियर के लिए देखते हैं क्या आ रहा है इस फेज में। ओह यस, मैकेनिकल कोई कोई यू नो मुझे यहाँ पर आपके करियर उस मुकाम तक दिख रहा है जहां पर इतने पैसे आपके पास आ रहे हैं जिससे आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हो, बहुत सारे या लैपटॉप हो सकता है, फोन हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके करियर में ना बहुत ऑर्गेनाइजेशन है इस टाइम पीरियड में, बहुत स्ट्रक्चर है, ओके, बहुत स्ट्रक्चर है, बहुत एक फिक्स्ड रूटीन के साथ आप चल रहे हैं एंड यू आर एंजॉइंग दैट रूटीन, ओके। आपके करियर में जो रूटीन आपने सेट करके रखा है उस रूटीन के साथ चीजें ब्यूटीफुली प्रोग्रेस भी कर रही हैं, चीजों में एक मूवमेंट भी है, ओके। बहुत काम रहेगा इस टाइम पीरियड में, बहुत काम रहेगा, खुद को खुद के लिए रैदर टाइम बहुत कम रहेगा, ओके। बहुत पैसे भी इनकम हो रहे हैं, बहुत सक्सेस भी मिल रहा है, तो और भी काम करना पड़ रहा है, और भी हार्डवर्क लगाना पड़ रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बट अगेन जस्टिस है यहाँ पर, ऐसा सिर्फ नहीं होगा कि आप सिर्फ काम करें और आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। रैदर ऐसा होने वाला है कि आप काम कर रहे हो, रिटर्न भी मिल रहा है, तो और काम कर रहे हो और ज्यादा मिल रहा है, ऐसा होगा, ठीक है। चलिए अभी आपके पर्सनल लाइफ के लिए देखते हैं इस फेज में आपके पर्सनल लाइफ में भी क्या होने वाला है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, किसी न्यू पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। पास्ट लाइफ जिनके साथ आपने स्पेंड किया है, किसी सोलमेट के साथ आप डील करोगे इस टाइम पीरियड में, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी जिनके साथ हो गई है या फिर होने वाली है, ओके, इस टाइम पीरियड में आपको पता चल जाए या फिर आपको फील हो कि ओके दिस इज द वन, ओके, इसी के साथ, इसी पर्सन के साथ मैंने पास्ट लाइफ स्पेंड किया था। सो मुझे यहाँ पर काफी डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है, काफी डिवाइन गिव एंड टेक दिख रहा है, ओके, इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है यहाँ पर मुझे, ओके। आपके रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा इस फेज में। चलिए अभी लास्टली देखते हैं मुझे यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर माय ग्रुप नंबर 2 आपके 4th फेज में ऑफ 2025। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वाओ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ऑल्सो मुझे इस फेज में ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी चेंज हो रही हैं। आप दान पुण्य कर रहे हो, नॉट ओनली पैसों से बट आपके एडवाइस से, आपके हेल्प से, आपके बातों से बहुत लोग यहाँ पर हील हो रहे हैं, बहुत लोगों की परसेप्शन, थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है, आपके फैमिली के फिनेंशियल स्टेटस चेंज हो रही हैं। ऑल्सो शादी होकर आपका घर चेंज हो रहा है यहाँ पर, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ओके। रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो रहा है, करियर स्टेटस चेंज हो रही हैं, बहुत
ब्यूटीफुल टाइम पीरियड रहेगा। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।